हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो कि क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं और जो आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ये जो चैप्टर है ना इसका वेटेज है 6 to 8 मार्क्स। तो इसमें से कम 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं जो एक 3 मार्क में हो जाता है, एक 2 मार्क में हो जाता है, एमसीक्यूज में चला जाता है, 1 सेंटेंस में भी चला जाता है। तो इसलिए चैप्टर को आप अच्छे से करिए। बड़ा चैप्टर है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं आपको पीवाईक्यू के करा दे रहा हूँ, आप इसको करके ही जाइए। डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा, डेफिनेटली मतलब 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये जो वीडियो है इसमें आप देख लोगे तो आपको 2 मार्क तो आपका हो ही जाएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन तो आने वाला है। जैसे कि देखो जो पहला क्वेश्चन है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। डेफिनेशन आता है डिफाइन इंटरस्टिशियल कंपाउंड एंड राइट टाइप्स ऑफ एलॉयज। राइट टाइप्स ऑफ एलॉयज। तो जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड है वो क्या होता है? तो देखिए जो हमने सॉलिड स्टेट में पढ़ा है ना फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री में कि यहाँ पे ये एक क्रिस्टल लैटिस है, उस क्रिस्टल लैटिस में ये जो सब चीज है ये रेगुलर एटम्स है, ठीक है। इन रेगुलर एटम्स के बीच में क्या होता है, हमने डिफेक्ट देखा था वैकेंसीज, तो ऐसे ही वैकेंसीज होती है। उन्हीं वैकेंसीज को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल वैकेंसीज, ठीक है, स्पेसेस बोलते हैं। अब उन स्पेसेस पे अगर कोई दूसरा एटम जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन आ जाए, इनके बीच में आ जाए, स्पेस में आ जाए, तो हम इस कंपाउंड को फिर बोलेंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ठीक है। मतलब रेगुलर एटम के बीच में जो स्पेस है उसको क्या बोलेंगे हम, इंटरस्टिशियल स्पेस। और उस स्पेस में अगर कोई एटम आ जाए, हाइड्रोजन, कार्बन या नाइट्रोजन, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। देखिए डेफिनेशन वही है, स्मॉल अमाउंट लाइक हाइड्रोजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इन इंटरस्टिशियल स्पेसिस विद इन द क्रिस्टल लैटिस, कंपाउंड्स आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल कंपाउंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस इतना याद रखना, इंटरस्टिशियल जो स्पेसेस होता है रेगुलर एटम के बीच में, उनके बीच में अगर जो हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन आ जाए तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलने लगेंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ये देखिए मार्च 15, मार्च 16, मार्च 23 तीनों साल आया है भाई, तो इसलिए अच्छे से करके जाओ 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन एडेड था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलॉय। तो वैसे एलॉय जो मिक्सिंग और रिकास्टिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं। एलॉय 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं फेरस एलॉय होते हैं और एक होता है नॉन फेरस एलॉय। फेरस एलॉय क्या होता है, जहां पे आइटम ऑफ वन एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली इनटू द आइटम ऑफ आयरन, स्पेसिफिकली आयरन के ऊपर, आयरन मेटल पे रहता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली इनटू द आइटम ऑफ आयरन मेटल, मतलब आयरन मेटल की मिक्सिंग उसमें होती है, तो उस एलॉय को हम लोग बोलते हैं फेरस एलॉय, क्योंकि वहां पे फेरस की मात्रा ज्यादा होती है। जैसे कि क्रोमियम स्टील है, निकल स्टील है, इनमें फेरस की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है, इसलिए ऐसे एलॉय को हम बोलते हैं फेरस एलॉय। इसी का दूसरा एक टाइप होता है नॉन फेरस एलॉय, जहां पे फेरस के अलावा अगर कोई एलिमेंट डिस्ट्रीब्यूट है, मिक्स है, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन फेरस। जैसे कि यहाँ देखिए आइटम्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट अदर देन आयरन मिक्स अप विथ आइटम्स ऑफ नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट, उसको हम बोलेंगे नॉन फेरस। फॉर एग्जांपल जैसे ब्रास है, ब्रास में देखो कॉपर प्लस जिंक आ गया है, यहाँ पे आयरन के अलावा है, ठीक है, तो जिंक आयरन के अलावा है, तो इसलिए हो जाएगा नॉन फेरस। आई होप आपको समझ में आ गया, अच्छे से करके जाइए, बार बार पूछ रहा है तो हो सकता है इस साल भी पूछ दे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्पिन वनली मैग्नेटिक मूवमेंट। स्पिन वनली मैग्नेटिक मूवमेंट मैंने अभी कल भी एक वीडियो डाली है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क का इंपॉर्टेंट है, उसमें से आएगा। वैसे ही ये भी एक ऐसा ही टॉपिक है, स्पिन वनली मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। मैंने कल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डाला था, तो इसका पहले फॉर्मूला याद रख लो। म्यू इसको बोलते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं अंडर रूट एन प्लस एन इंटू एन प्लस 2, अंडर रूट एन इंटू एन प्लस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बोहर मैग्नेट्रॉन काउंट करने के लिए या स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट काउंट करने के लिए। ये जो एन होता है, एन मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखिए इस पे कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्च 22 में भी पूछा है, मार्च 24 में पूछा है, मार्च 13 में पूछा है, मार्च 19 में पूछा है, मतलब 5 साल बोर्ड में आ चुका है ये क्वेश्चन, तो इसलिए वापस भी आ सकता है। ये तो देख रहे हो 22 में भी आ गया, 24 में भी आया है, सिर्फ 23 में नहीं आता, हो सकता है 25 में आ जाए, ठीक है। देखो पहला चालू करते हैं, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना है, 25 है, तो 25 है एटॉमिक नंबर, उसका हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 3D शेल ड्रॉ करेंगे और 4s पता है ना, एक ही ब्लॉक ड्रॉ करना होता है। और डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 मैक्सिमम होते हैं, इसलिए कितने ब्लॉक मैंने ड्रॉ किए, 5। तो 25 का बस 5 याद रखो, 5, तो मतलब डी सीरीज में वो 5 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो 5 शेल होते हैं, 5 के 5 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गए एक एक करके। इनमें से क्या कोई अनपेयर्ड, क्या कोई पेयर्ड है, कोई पेयर्ड नहीं है ना। पेयर्ड मतलब समझते हो ना, एक ही ब्लॉक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं अपोजिट स्पिन, उसको हम पेयर्ड बोलते हैं। यहाँ पे ऐसा तो है नहीं, तो 5 के 5 क्या हो गए आपके, अनपेयर्ड। तो इसलिए फॉर्मूला जो है यहाँ पर देखो एन वाला, एन की जगह पे मैं क्या डाल दूंगा, 5। तो 5 इंटू 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 क्या होता है, 7, 7 इंटू 5 35, और 35 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 5.9। रट्टा मार के रखिए बस,
जब आएगा मैग्नेटिक मोमेंट 5 तो आंसर 5.9 ही आने वाला है। ठीक है, इसको रट्टा मार लीजिए। अब इसी तरह देखो, ये तो 2 बार आ चुका है। इसके बाद जो अगला वाला है, देखो हमें मैग्नेटिक मोमेंट काउंट करना है Fe2+ आयन का। Fe2+ आयन का एटॉमिक नंबर दिया रहेगा, कितना दिया है 26। अभी कितना दिया था हमने, 25 को सॉल्व किया, अब 26 वापस डी शेल बनाया, sp बनाया, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, पहले एक एक सबको दे दिए, पांचों को, फिर रिटर्न बैक एक को और दे दिया, है ना। तो ये देखो ये पेयर्ड हो गया, ये वाला पेयर्ड हो गया। तो कितने अनपेयर्ड रह गए, ये चारों, 4 अनपेयर्ड, इसलिए n की जगह क्या आ जाएगी 4। तो 4 + 2 6, 6 × 4 24, और 24 का स्क्वायर रूट 4.9 बोहर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, समझा। अब इसी तरह देखिए अगला डायवैलेंट आयन का, जो कि आया मार्च 19 में। एटॉमिक नंबर कितना दिया, एटॉमिक नंबर 4 दिया, 24 दिया। तो हमने क्या किया, डी सबशेल बनाया, एस बनाया, डी में 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, एक इनकम्प्लीट रखा, और μ4+, ये 4 × 4 + 2 है, दैट इज 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, 6 × 4 कितना हो गया 24, और 24 का स्क्वायर रूट 4.9। तो ये 4.9 आ गया, देखो यहाँ पर 4.9, 5.9। ठीक है, तो ये 4.9 आ गया, ये आपका हो गया 2 मार्क का अगला क्वेश्चन। तो ये देखिए 5 साल ये पूछा गया है, 3 साल ये पूछा है, तो ऐसे क्वेश्चन करके ही जाना है आपको चैप्टर से, आएगा ही आएगा डेफिनेटली, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।